हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, एक मैं बेबी स्वेटर बना रही हूँ जिसका ये बैक पोर्शन है। तो उसमें बहुत ही सुंदर मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन पैटर्न है। 6 रो की ये डिज़ाइन पैटर्न है और ये मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बना रही हूँ, उसमें मैंने ये डाला है। आप चाहें तो ये जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ईजी है और 6 रो में कंप्लीट हो जाता है। इस डिज़ाइन पैटर्न को 2 रंग के अलावा सिंगल एक कलर में भी बनाया जा सकता है। आप सिंगल एक कलर यूज़ करके भी इस डिज़ाइन पैटर्न को डाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन पैटर्न बोलते हैं। इसमें ये जो आया है बटरफ्लाई जैसा लुक आता है, इसलिए इसे बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन पैटर्न भी बोला जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये डिज़ाइन पैटर्न डालना सिखाने वाली हूँ कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला जाता है। इस स्वेटर की फुल वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होगी। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये डिज़ाइन पैटर्न डालना बताऊंगी कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला जाता है, और सेकंड पार्ट में इसको बताऊंगी कि मैंने इसका बॉटम टू टॉप कैसे बनाया है। तो इस डिज़ाइन पैटर्न को सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं ब्यूटीफुल डिज़ाइन पैटर्न डालना। आपको ये मैं डिज़ाइन पैटर्न कुछ फंदों में डाल के बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे 36 फंदे हैं और मैंने नीचे थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है और यहाँ पे 2 पर्पल कलर से प्लेन मिल लिया है, यानी सीधी तरफ से सीधा सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा। अब हम ये डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, डिज़ाइन पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें दूसरे कलर की ऊन अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम फंदा उल्टा बिनेंगे और मैं यहाँ पे पिंक कलर की ऊन अटैच कर रही हूँ। तो मैं एक फंदा उल्टा बिनूंगी इससे और दूसरा फंदा भी उल्टा बिनूंगी। ये देखिए, 2 फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे बिन लिए हैं और जो ऊन अटैच करी है इसमें हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। तो ये इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। तो 2 फंदे उल्टे बिनने के बाद एक फंदा ऐसे उतार दिया मैंने, दूसरा भी ऐसे उतार दिया और तीसरा भी ऐसे उतार दिया। तो 3 फंदे जो पर्पल वाले थे वो इस सिलाई में ऐसे ही उतार दिए जाएंगे। फिर 3 फंदे हमें फिर से उल्टे उल्टे बिनने हैं, 1 2 3। तो देखिए, 3 फंदे मैंने पिंक कलर से उल्टे उल्टे बिने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊन यहाँ से लेके यहाँ तक आई है और क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लिप किया था इसलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक छलांग मार के हमें लेके आए हैं। फिर 3 फंदे फिर स्लिप करेंगे, 1 2 3। फिर हम 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 3 फंदे स्लिप करने हैं और 3 फंदे उल्टे बिनने हैं। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट में मेरे 2 उल्टे फंदे आए हैं, यहाँ पे भी 2 उल्टे फंदे आए हैं। तो मेरी डिज़ाइन पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब मैं सेकंड रो में आ जाती हूँ। तो सेकंड रो में हमें क्या करना है, जो पिंक है उस पर पिंक ही बिनना है और जो पर्पल है उसको ऐसे ही स्लिप करना है। लेकिन जो हमारा पिंक बिना जाएगा या हमारा सीधा फंदा बिना जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, 2 सीधे बिने, फिर 1 2 3। 3 फंदे स्लिप करने के बाद फिर हम 3 फंदे पिंक से सीधे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। तो देखिए, जो मैंने 2 3 यहाँ पे जो सीधे फंदे बिने हैं ये इसकी वजह से बिने हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक ये वाली आई थी लाइन और यहाँ पे एक ये वाली आई है। तो 2 लाइन हमारी कंप्लीट हुई हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे फंदे बिने। फिर हमें 3 फंदे स्लिप करने हैं, फिर हम 3 फंदे सीधे बिनेंगे, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बिनेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन पैटर्न है। ये 2 रो में ये डिज़ाइन जो डली है इसी सीक्वेंस को हमें आगे भी रिपीट करना है।
ये देखिए ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो में आएंगे तो थर्ड रो में हमें सारे फंदे पर्पल कलर से सीधे सीधे बिनने हैं। तो इस वाली ऊन का काम अब ख़त्म हो गया है। जो ये पिंक वाली ऊन है इसके 2 ही रो में इसका काम है, बाकी की जो 4 रो हैं वो हम पर्पल कलर से बिनेंगे। तो देखिए किस तरीके से बिनना है, सारे फंदे हम सीधे सीधे बिन लेंगे, ये पिंक वाला भी और ये पर्पल वाला भी। तो सारे फंदे सीधे सीधे बिन के हम अपनी वाली रो थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ रो में आएंगे और फोर्थ रो में हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे पर्पल कलर से ही बिनने हैं। तो ये जो 2 रो हैं, जो थर्ड और फोर्थ रो है, इसमें हमारा कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं डलेगा। दोनों रो सीधी तरफ से सीधी सीधी बिनी जाएगी और उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। तो हम फोर्थ रो में सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के अपनी फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी फिफ्थ रो में। अब फिफ्थ रो में देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 ये पिंक कलर हैं ये तो हमारे पर्पल बिने जाएंगे, और हमारे जो 3 पर्पल थे बीच वाले जो हमने स्लिप करे थे, इसमें से एक फंदा हमारा यहाँ पे पर्पल बिना जाएगा। यानी 3 फंदे तो हमें सीधे सीधे बिनने हैं पर्पल कलर से। 1 2 3 फंदे हमने पर्पल बिन लिए, और इन 3 पर्पल फंदों में से जो बीच का फंदा है उसको देखिए किस तरीके से बिनना है, ध्यान से देखिएगा। इन 2 जो ये पिंक वाले हैं इसके अंदर से हमें इस तरीके से सिलाई डालनी है, इस तरीके से डालेंगे, और फिर इस वाले पर्पल को एक फंदा सीधा बिन के इसी वाले फंदों के बीच में से इस तरीके से निकालना है। देखिए अब बाकी के 5 फंदे हम पर्पल बिनेंगे, 2 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे पर्पल बिनने के बाद फिर से ऐसे ही करना है। जो ये पिंक वाले हैं इसके अंदर से इस तरीके से सिलाई को निकाला और इस पर्पल फंदे को सीधा बिना, फिर इस वाले फंदे को इसी के नीचे से दोबारा से वापस से निकाल दिया। फिर हम 5 फंदे पर्पल बिनेंगे, 5। जो हमारा ये पर्पल का जो हमारे 3 हमने फंदे स्लिप करे थे उसी का जो बीच वाला फंदा है उसी पे ऐसा करना है, वरना हमारी जो बटरफ्लाई जो लुक आ रहा है ये सेंटर में नहीं आएगा। इसलिए मैंने 3 फंदों का जो बीच वाला फंदा था उस पर ही प्रोसेस करी। देखिए फिर से बताती हूँ, जो ये 2 पिंक हैं इसके नीचे से सिलाई निकालनी है इस तरीके से, और इस पर्पल फंदे को सीधा बिन के इसी पिंक वाले से वापस ऐसे ही जैसे हमने डाली थी उसी तरीके से वापस भी निकाल के इस तरीके से बिन लेना है। फिर 5 फंदे हमें सीधे सीधे बिनने हैं। फिर यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। फिर 5 फंदे सीधे। बहुत ही इजी डिज़ाइन पैटर्न है, आराम से आप बना लेंगे। एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। बस आपको ये फंदे कहाँ से निकालने हैं, कैसे निकालने हैं उसका ध्यान रखना है। देखिए फिर से बताती हूँ, ये 2 पिंक के बीच में से निकाला अंदर से पीछे की तरफ से, और इसको वापस वहीं से सिलाई को ले लिया। लास्ट में हमारे 3 फंदे पर्पल बन गए। तो देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई जैसा लुक आ रहा है। अब हम अपनी 6th रो में आते हैं। तो 6th रो में हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो हम 6th रो में अपने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के ये डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अपनी 6 रो के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के ये डिज़ाइन पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो देखिए ये डिज़ाइन पैटर्न यहाँ कंप्लीट होता है। 6 रो की डिज़ाइन पैटर्न है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से डाली जाती है। अब देखिए जब हम नेक्स्ट इसको रिपीट करेंगे तो किस तरीके से करना है, वहाँ थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होगा। देखिए यहाँ पे हमारी बटरफ्लाई का सेंटर जो था यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ रहा है। मतलब जो हमने 3 स्लिप करे थे यहाँ की जगह ना करके अब जो हमने 3 बिने हैं उस पर स्लिप करना है। तो किस तरीके से करना है वो बताती हूँ। या तो इसको इस तरीके से डालिए जैसे मैंने डाला है, या तो फिर इस पैच के बाद 4 लाइन प्लेन प्लेन बिन के पर्पल कलर से फिर इस रो को दोबारा, इस डिज़ाइन पैटर्न को दोबारा रिपीट करिए। तो ये डिज़ाइन पैटर्न 2 तरीके से डाली जा सकती है। ये जो मैंने घनी घनी के चक्कर में यहाँ पे इस तरीके से डाला है, ब्लॉक्स जैसे आ रहे हैं, तो मैं इसी तरीके से आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला जाता है। देखिए हमने यहाँ पे 2 पिंक उल्टे बिने थे, तो अब हमें क्या करना है, 2 पर्पल स्लिप करने हैं। जो हमने पिंक बिने थे वो हम स्लिप करेंगे और जो हमने स्लिप करे थे वो हम पिंक बिनेंगे। और फिर जो पिंक वाली ऊन है उसको इस तरीके से उल्टे उल्टे 3 फंदे बिनने हैं, 1 2 3। ये देखिए जो स्लिप करे हुए फंदे थे वहाँ यहाँ पे हमने 3 उल्टे बिने हैं। फिर हमें 3 स्लिप करने हैं, फिर 3 उल्टे, फिर 3 स्लिप, फिर 3 उल्टे। तो इसी सीक्वेंस में हम अपनी वाली रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 बिने थे उल्टे, इधर भी 2 उल्टे बिने थे। तो अब हमारे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 पर्पल आए हैं और इधर भी 2 पर्पल आए हैं। अब आगे का जो डिज़ाइन पैटर्न है सेम वैसे ही डाला जाएगा जैसे नीचे डाला था। यानी बैक साइड से हमें क्या करना है, ये जो फंदे हैं 2 ये हम स्लिप करेंगे और यहाँ पे हमारे 3 पिंक सीधे सीधे बिने जाएंगे, 1 2 3। फिर हम 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर हमारे 3 सीधे बिने जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो कंप्लीट होने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे। फ्रंट साइड में हमारे जो हमने 2 पर्पल बनाई थी वही रो बनेगी, यानी सीधी तरफ से पूरा सीधा सीधा बिना जाएगा और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बिना जाएगा। तो हम यहाँ पे पिंक कलर को ना बिन के पर्पल कलर को बिनेंगे। ये जो पिंक वाली ऊन है इसको हम पीछे कर देंगे इस तरीके से, और सारे फंदे हम सीधे सीधे बिन के ये रो कंप्लीट करते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट रो है उसमें हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के अपनी 4th रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पर्पल की दोनों रो कंप्लीट कर ली हैं। फ्रंट साइड से सीधी सीधी बनी थी और बैक साइड से उल्टी उल्टी बनी थी। अब हम फिर से वही डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे, मतलब वही रो रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे 5th रो में किया था। तो देखिए क्या करना है, शुरू के तो हम फंदे अपने सीधे सीधे बिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे सीधे बिने हैं, 1 फंदा मैंने स्लिप किया था तो 6 फंदे हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 फंदे थे तो एक सेंटर का फंदा था और बाकी 5, यानी 6 फंदे हमने सीधे सीधे बिने हैं। अब हमें वही रिपीट करना है सीक्वेंस, नीचे से सिलाई डालनी है और यहाँ पे इस वाले फंदे को बिनना है सीधा, और इसी सीक्वेंस में बाहर भी निकालनी है सिलाई, जैसे हमने डाली थी उसी तरीके से बाहर भी निकालेंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 5 फंदे सीधे बिनने के बाद फिर से सिलाई को इस तरीके से डालेंगे और यहाँ से वापस निकाल लेंगे। फिर 5 फंदे सीधे, देखिए फिर से डाली इस तरीके से। देखिए यहाँ से हम अंदर से डालेंगे सिलाई और फिर इसको इसी से जिस तरीके से डाली है उसी तरीके से वापस भी निकाल ली
और फिर 5 फंदे सीधे। फिर इसी सीक्वेंस को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। फिर डाली, फिर निकाला, फिर बाकी के जो फंदे हमारे 6 बचे हैं इधर, वो हम सीधे सीधे बिन लेंगे। 6 फंदे बिन लिए। अब बैक साइड की पूरी फंदे उल्टे उल्टे बिन के हम बैक साइड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न के 2 पैच डल गए हैं। अब हमें जो थर्ड पैच डालेंगे सेम वैसे ही बिनना है जैसे हमने फर्स्ट पैच में किया था, यानी 2 पिंक, फिर 3 स्लिप, फिर 3 पिंक, 3 स्लिप, 3 पिंक, 3 स्लिप। तो इसी सीक्वेंस में हम इस डिज़ाइन पैटर्न को ऊपर बनाते रहेंगे। एक बार इधर की तरफ आएगा, जो शुरू के 2 फंदे हमारे पिंक हैं, दूसरी पैच में हमारा 2 फंदे हमारी जो स्लिप है वो पर्पल आएंगे। तो इस तरीके से जिगजैग में डिज़ाइन डलेगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर कर्व जैसी, बटरफ्लाई जैसी लग रही है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजीली बन जाती है। तो थोड़ी सी मैं इसको डिज़ाइन पैटर्न को थोड़ा सा ऊपर तक बना के आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन पैटर्न बन के कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 पैच डाली हैं इस डिज़ाइन पैटर्न के और थोड़ा सा ऊपर तक बिल लिया है। तो इसी सीक्वेंस में इस डिज़ाइन पैटर्न को आप पूरे स्वेटर में डाल सकते हैं और जेंट्स स्वेटर में भी ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको एक कलर में डिज़ाइन पैटर्न डालना है तो पिंक कलर की जगह जो आपका बेस कलर है उसी को यूज़ करके डालिए। थोड़ी उभरी हुई डिज़ाइन आती है, बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ईजिली बन भी जाती है। तो इस बार अपने बच्चों के स्वेटर में डिज़ाइन पैटर्न डाल के ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही ईजिली बनने वाली डिज़ाइन पैटर्न है। 6 रो की डिज़ाइन है। मेन 3 ही रो में डिज़ाइन डलती है, बाकी की 3 रो प्लेन प्लेन बनी जाती है। और अगर आपको इसमें इन दोनों डिज़ाइन पैटर्न के बीच में 4 लाइन का गैप देना है तो 4 लाइन पर्पल कलर से प्लेन प्लेन बन के भी ये डिज़ाइन पैटर्न डाला जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन पैटर्न लेके मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।